दुनिया में तीन तरह की उम्मीदें होती हैं। पहली, जब तुम किसी चीज से उम्मीद करो और रिजल्ट उसके जस्ट अपोजिट आए। दूसरी, जब तुम किसी चीज से अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाओ और परिणाम बिल्कुल तुम्हारे फेवर में निकले। और तीसरी, जब तुमको ऐसा लगे तुमने किसी चीज से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगानी, बट अचानक से कोई लाल कपड़ों में आता है और तुमको कहता है छोटे ये तो बस 10% ही था। क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन तुम्हारे सारे एक्सपेक्टेशंस को चूर चूर कर देगी और तुम्हें वो देगी जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। बिकॉज ये मूवी नहीं बल्कि 2 घंटे एंड 7 मिनट का फुल ऑर्गेज़म है। सो सिट बैक and relax because here the full spoiler talk review of classic Deadpool and Wolverine movie. So Deadpool and Wolverine मार्वल की आने वाली 34th मूवी है, डायरेक्टेड बाय शॉन लेवाई, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फाइगी एंड इम्प्रोवाइज्ड बाय रैन रेनॉल्ड्स। जहां मार्वल के लिए ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्वल अपनी इज्जत बहुत गवा चुका था। एंड सेम विद आवर डेडपूल, बंदे की डेब्यू फिल्म थी एमसीयू में, बंदा खुद नर्वस था चीजों को लेकर। लेकिन क्या सच में आज से ठीक 1 साल पहले रैन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करी अबाउट the announcement of his upcoming movie Deadpool 3. But no, not Deadpool 3. What about Deadpool and Wolverine? बंदे ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। After a decade and his dead, Hugh Jackman Wolverine back in the role. Then teasers आए, trailers आए और अब तो अपने टोपी मास्टर को भी कंफर्म हो गया था मेरा रोल इस मूवी में बस प्रोड्यूसर तक ही है। Because the whole movie, the whole concept, the whole idea originated by Ryan Reynolds. And today, 26th of July, I witnessed this super entertainer Deadpool and Wolverine. So now I can say that yes, he is the Marvel Jesus. The comeback of MCU is in the theaters. So Deadpool 3 की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट होती है। हम देखते हैं डेडपूल इस बर्फ वाले इलाके में किसी की कब्र खोद रहा है और वो कब्र किसी और की नहीं थी बट वो अपने ओजी वुल्वरीन द ओल्ड मैन लोगन की थी। डेडपूल उस प्लेस पे खड़ा था जहां लोगन मूवी में लोगन की डेथ हुई थी और अपने डेडपूल भैया को ऐसा लग रहा था लोगन की हीलिंग फैक्टर्स अभी भी काम कर रही हैं, इसलिए वो उसको जिंदा कब्र से बाहर निकालने लगता है। बट गेस व्हाट, उसको वुल्वरीन मिलता तो है बट स्केलेटन लोगन, पूरी की पूरी हड्डी का ढांचा। डेडपूल को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता सिवाय लोगन के कंकाल के। देन इतने में वहाँ पर टीवी आ जाती है और ऑब्वियसली टीवी यहाँ पर डेडपूल के साथ जोक्स मारने तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर हमें डेडपूल एंड टीवी के सोल्जर्स के बीच एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है जो पूरी फाइट बिल्कुल वन साइडेड थी। डेडपूल नाच नाच के सबको मार रहा होता है। लोगन के कंकाल में एक मांस तक नहीं बचा था बट उसके एडमेंटम क्लॉस अभी भी उसके कंकाल के साथ अटैच थे। डेडपूल उन क्लॉस को भी पहनकर सोल्जर्स के कहां घुसा घुसा के मारता है जिसको देखने में दर्द के साथ मजा भी आया। एंड मैं कह सकता हूँ यह दिस वाज द बेस्ट ओपनिंग सीन ऑफ एनी मार्वल मूवी। बट मजा तो तब भी आया जब स्क्रीन पे मूवी के मेकर्स के नाम आना शुरू हुए और भाई क्या क्रिएटिविटी थी यार। और उसमें जो 3D का इफेक्ट आ रहा था ओ भाई, अगर शॉर्ट आउट देना है तो ऐसे दो वरना मत दो, सीखो अपने डेडपूल से यार। लेकिन इसके बाद स्टोरी थोड़ी पीछे आती है क्योंकि ये पूरी फाइट सीक्वेंस काफी आगे टेक प्लेस कर रही थी। मूवी जाती है ईयर 2018 में अर्थ 616 जहां हमें दिखता है अपना वेड विल्सन अवेंजर्स हेडक्वार्टर्स में है और हैप्पी के सामने एक अवेंजर बनने की नौकरी मांगने आया है, क्योंकि शायद इस मूवी में अपने वेड विल्सन को अपनी जिंदगी का वो ग्लोरियस पर्पस नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एक अवेंजर बन के दुनिया को बचाने का डिसाइड करता है। बट ड्यू टू सम रीजंस हैप्पी उसको नौकरी देने से मना कर देता है। लेकिन ये पूरी भाग दौड़ जो डेडपूल कर रहा था टीवी उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रही थी। और अब यहाँ से मूवी बिल्कुल भी टाइम न वेस्ट करके स्टोरी पूरी सेट हो जाती है अपने मेन प्लॉट पे, जहाँ ट्रेलर में हमने इतना तो देख ही लिया था। मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को चाड़ा दे रहे हैं ये कह कर कि तुम स्पेशल हो, और मूवी में भी मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को यही कहते हैं कि तुम आने वाली विनाशकारी वक्त का रक्षक बनने के लिए काबिल हो। फिर क्या अपने डेडपूल भैया को यही तो चाहिए था, एक सुपर हीरो बनना। बट यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट के साथ हमें कंफर्म कर दिया जाता है दैट ये मूवी अपने वही वन हीरो फॉर वन वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसको इन्होंने नाम दिया है ध्रुव शक्ति का। क्योंकि हम लोग को पता चलता है अपना ओजी ओल्ड मैन लोगन डेडपूल के यूनिवर्स का एक ध्रुव शक्ति था, मतलब जब लोगन की डेथ हुई तो उसके साथ डेडपूल का यूनिवर्स भी खत्म हो गया। अब ये सुन के डेडपूल की फट आती है और वो मिस्टर पैराडॉक्स के सर पे एक टपली मार के निकल जाता है वुल्वरीन को ढूंढने, और वो एक वुल्वरीन को पकड़ के ले भी आता है। लेकिन पैराडॉक्स उसको देख के कहता है साली ये चीज ऐसे काम नहीं करती कि तू किसी भी वुल्वरीन को उठाकर ले आएगा। देन ये देख के मिस्टर पैराडॉक्स दोनों को वॉइड में भेज देते हैं और बस एक बड़ मूवी वॉइड में सेट हुई। देन यहाँ से मूवी रुकती ही नहीं, मूवी सरप्राइजेस के हर एक लेवल को टच कर जाती है। बट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जब टीवी में हम लोग को थॉर भैया देखने को मिले। सेम जैसी की रूमर्स थी, थॉर अपने हाथों में डेडपूल को लेकर रो रहा था और भाई सच में चिन सा गया थॉर को देखकर। एंड लिटरली ये कितना बड़ा हिंट हो सकता है थॉर एंड डेडपूल के टुगेदर फ्यूचर को लेकर। लेकिन इसके बाद तुमको वो मोन्टाज याद होगा जब डेडपूल एक एक करके वुल्वरीन्स को ढूंढना शुरू करता है, और भाई उसमें से एक वुल्वरीन कौन था? साक्षात हेनरी कैविल। भाई मिठाई बंटवाओ मोहल्ले में, हेनरी कैविल मुबारक इन एमसीयू, गले मिलो भाई। बट बाय द वे रूमर तो ये भी था, लेकिन यार रैन रेनॉल्ड्स ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। भाई लोग स्टीव भैया इज हियर और थिएटर पागल। अब ये देखकर समझ में आ गया मार्वल में कुछ भी पॉसिबल है। स्टीव भैया रिटर्न इन एमसीयू बट नॉट एज कैप्टन अमेरिका बट एज ह्यूमन टॉर्च एके जॉन स्टॉर्म। ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर से हैं ये और जितने जल्दी आए उतने जल्दी निकल भी लिए मूवी में। बट वो जोक मस्त था। हाँ, इसका एक मिनट मूवी का बजट बढ़ा रहा है, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला जब देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के है, जो रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं था। हाँ नहीं था पॉसिबल भाई, वो काम अपने डेडपुल ने कर दिखाया। ब्लेड की मूवी आने से पहले ओरिजिनल ब्लेड को ही उठा ले आया। कमाल यार, क्या लग रहे थे वेस्ली स्नाइप्स, करिश्मा है भाई बंदे का। मतलब वो मूवी में रहते ही चले गए, मूवी के क्लाइमेक्स तक वो फाइट कर रहे थे। लेकिन उसके साथ में इलेक्ट्रा भी आई थी फ्रॉम डेयरडेविल एंड द पर्टिकुलर ब्यूटी इन द मूवी। मजा आया देखकर। लेकिन किसी ने कहा है ना है चाँद में भी दाग पर न तुझ पे कभी। लेकिन इस मूवी में है, मतलब मूवी ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर होने के बाद भी मूवी में कमियां हैं। जैसे मूवी के मेन विलन कैसेंड्रा नोवा, इनका कुछ खास मोटिव नहीं था मूवी में, तुम इनके बिना भी मूवी को एंजॉय कर सकते थे। बट इसमें मैं गलती बोलूंगा उनकी कैरेक्टर राइटिंग की, बहुत वीक थी। मूवी की सिनेमेटोग्राफी पिछली दो मूवी से बहुत ब्यूटीफुली इंप्रूव्ड हुई है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इसके बिना तो डेडपुल मूवीज जैसे अधूरी फील होती है। इसका मेन म्यूजिक लाइक अ प्लेयर में घड़ा के लगभग 100 बार ही सुन चुका हूँ। डेडपुल की आदत हर मूवी में एक नई टीम बनाने की और उसके साथ एक्शन या फिर कह लो डेडपुल एंड वुल्वरीन की केमिस्ट्री बहुत मजा दिलाती है। लास्टली परफॉर्मेंस, रायन भैया ने दिन जीत लिया। कमाल की एक्टिंग थी यार उनकी, मतलब उनके हर एक जोक पे हंसा हूं मैं। देन एग्रेसिव नेचर इन द मूवी, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन सल्यूट है, मजा आ गया देखकर। एंड थैंक यू फॉर डेडपुल यार रायन रेनॉल्ड्स फॉर द कमबैक ऑफ एमसीयू एंड फॉर द एवरीथिंग। एंड लास्टली डबिंग को कोई कैसे भूल सकता है। संकेत सर, लव योर डबिंग ऑलवेज। हम आपको सीक्रेट वर्ड्स तक देखना चाहते हैं।